हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने एल्केन पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। हम लोग एल्केन मतलब एल्केन का ऑक्सीकरण जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम कंप्लीट देख चुके थे, ठीक। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा एल्कीन। एल्कीन के विषय में आज हम बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लगभग 10 से 11 मिनट में ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं एल्कीन। हम सबसे पहले जानेंगे कि एल्कीन है क्या, फिर एल्कीन बनता कैसे है, फिर इसका मैकेनिज्म जो यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है, ठीक। चलिए, अल्कीन मतलब अल्क और इन, ठीक है। इन दो वर्ड से मिला करके बना दीजिए अल्कीन, इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन और डबल बॉन्ड, तो कार्बन सिंगल तो होगा नहीं, सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है। तो एल्कीन बनाने के लिए हमको कम से कम 2 कार्बन का जरूरत पड़ेगा, है ना। मिनिमम 2 कार्बन हम लेंगे तो एल्कीन बनेगा। बात समझ में आ गया? तो एल्कीन कम से कम कितने कार्बन से बनेगा? 2 कार्बन से, ठीक। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? एल्कीन। जैसे ये क्या है? ये एथीन है, एथ और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, ठीक है। तो कार्बन की संख्या क्या है, अगर इन लग रहा है तो वो एल्कीन है, वो एक तरीके का क्या है? एल्कीन है। अब देखिए पढ़ते हैं हम एल्कीन के निर्माण की विधि। तो सबसे पहले बात देखिए, एल्कीन को बनाने का जो मेथड है वो सबसे पहला मेथड है हमारा एल्कोहल से। एल्कोहल से कैसे? तो एल्कोहल के निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को, वाटर का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। जल का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। अच्छा, यहां से देखिए OH निकले, यहां से H निकले। अगर यहां से ये हटा, यहां से ये हटा, तो कार्बन के पास डबल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन के पास एक He, एक He, एक He, एक He। वैलेंसी इसकी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड रखता है, 1 2 3 हुआ, एक बॉन्ड अभी और आएगा, ठीक है, तब ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और इस तरीके से एल्कीन बनेगा। अभी हम देखेंगे भी कैसे बन रहा है। यहाँ से देखिए H और O निकल गया, ठीक है। यहाँ पर हम किसका प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और टेम्परेचर भी ज्यादा रखेंगे। इस तरीके से CH3 CH2OH है, अगर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, तब भी एल्कीन बनता है और H2 बाहर निकलेगा, ठीक। ठीक, CH3 CH CH3OH, मतलब देखिए यहाँ पे अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल लिया जाए, ठीक है, तो एल्कीन बन रहा है जैसे यहाँ पे किए थे। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले लें, अब 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे पहचानेंगे? देखिए, क्रियात्मक समूह जैसे OH C डबल OH CHO मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सारे कुछ हो सकते हैं। तो क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन ये है। अब लोन पेयर में समझ लीजिएगा, क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन ये है। अब ये अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन ये है, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, क्रियात्मक समूह से ये कार्बन लगा है, अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम CH3 और ऊपर भी CH3, ठीक है, तो इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए ऊपर मतलब सेकंड के बाद लिखेगा CH3 C CH3 CH3 और ये OH। तो क्रियात्मक समूह से लगा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। सौ डिग्री सेल्सियस। देखिए 170 डिग्री दे रहे हैं तो एल्कीन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, 140 डिग्री दे रहे हैं तब क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक H निकल गया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, ठीक है। तीसरा, अब 3 डिग्री एल्कोहल में 100 डिग्री पे दे रहे हैं, तब यहाँ से वाटर निकल जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, हम अगर 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं तो हीट ज्यादा देना पड़ रहा है, 2 डिग्री ले रहे हैं तो थोड़ा कम देना पड़ रहा है, 3 डिग्री ले रहे हैं तो और कम देना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल कम हीट पर रिएक्शन कर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब सब अगर हम रिएक्शन का रेट देखें तो सबसे अधिक मतलब सबसे बढ़िया रिएक्शन 3 डिग्री देगा। कम टेम्परेचर पे वाटर को रिमूव करता है, मतलब ये एल्कोहल का निर्जलीकरण दिखा रहा है कम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ये है। फिर 2 डिग्री वाला है, फिर 1 डिग्री वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट ये ले रहा है।
ठीक है, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, ठीक है। तो इसका अभिक्रिया मतलब 3 डिग्री सबसे बढ़िया देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है बात। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पर क्या हो रहा है, 100 डिग्री पर 3 डिग्री रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब 3 डिग्री कार्बन 100 डिग्री पर ही दिखा रहा है, ठीक है। फिर 170 पर 2 डिग्री और उससे अधिक पर 1 डिग्री। तो सबसे बढ़िया कौन हुआ भाई, कम टेम्परेचर पर फटाक से करा दे रहा है, तो ये बढ़िया है। अब हम देख लेते हैं कि ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म भी देख ही लेते हैं। देखिए उठा लेते हैं ये वाला CH3 CH3 CH2 OH, ठीक है। हीट और कंसंट्रेटेड H2SO, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, देखिए दो तरीके के होते हैं, मतलब एक होता है कंसंट्रेटेड या उसको सांद्र कहते हैं, एक होता है डाइल्यूट या उसको तनु कहते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें पानी अधिक नहीं मिला हुआ है, ठीक है, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है बात। अब पानी नहीं मिला मतलब पाउडर नहीं रहेगा, सोल्यूशन ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, सॉरी बहुत कम होगी, ठीक। बता ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना था और वाटर निकल गया था। अब देखते हैं कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, इसकी क्रियाविधि को भी देख लेते हैं। लगे हाथ था, देखिए ये है C123, ये है C12 और ये है OH, ठीक। यहाँ पर है H2SO4, H2SO4 को हम थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, O और ये H, O और ये H, ठीक है, H2SO4। देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ठीक है, ये हो गया H, ठीक। होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे आता है माइनस और यहाँ से टूट के आता है इस पे, सॉरी यहाँ से आता है प्लस, ये प्लस निकल लेता है इस माइनस के पास। जब ये प्लस इस माइनस के पास आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ठीक है, ये CH2 और ये OH2, ठीक है। अब ये प्लस वाला है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ठीक है बात, ये हुआ। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा कि भाई हम नेक्स्ट स्टेप लिख दे रहे हैं, CH3 CH2, देखिए ऐसे है कुछ, CH3 CH2 OH2 और यहाँ पर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और माइनस कर देगा H2O, ठीक है, वाटर निकाल दिया, यहाँ बनेगा CH3 CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ठीक, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है तो यहाँ से H से प्लस निकला और यहाँ से माइनस, ठीक है, तो ये प्लस इस माइनस पे आ गया, फिर ये बना। अब ये जो सेकंड स्टेप होता है ये थोड़ा स्लो होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, और रसायन विज्ञान में जो भी प्रोसेस या जो भी स्टेप आपका स्लो होता है वो होता है हमारा वेग निर्धारित पद, ठीक है, मतलब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, ठीक है, वेग निर्धारित पद। तो इसमें वेग निर्धारित पद जो होगा वो आपका ये वाला होगा, ठीक है, जिसमें एक कार्बोकैटायन बन रहा होगा, ठीक है, ये वाला प्लस वाला। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो CH3 है इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हो गया CH2, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो HSO4 माइनस था, मैं देखो प्लस ये HSO 1 2 3 और ये 4 HSO4 माइनस, ठीक है, ये क्या होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके माइनस अपने प्लस होकर के निकलेगा और ये प्लस चला जाएगा इसके पास, ठीक है, तो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 केवल एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लिया लेकिन ये क्या किया है, रेट अभिक्रिया को क्या करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये H2SO4 जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, या तो उसको कम करेंगे या तो उसको ज्यादा कर देंगे, बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है बात।
यहाँ पर हमारा एल्किन भी प्राप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपका कुछ इस तरीके से है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि ये रिएक्शन किस प्रकार की है, ठीक है, तो ये है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया भी दो प्रकार का था, ठीक है, एक था E1 एक था E2 और एक था ECB कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, E कॉन्जुगेट बेस। तो ये अगर किसी में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो उसको E1 कहेंगे, ठीक है, दो है तो E2 कहेंगे। और कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, जैसे आपका E1 E2 में पहले हाइड्रोजन वाला फिर H वाला निकलता है, ठीक है, तो अगर E1 E2 दोनों में, लेकिन इसमें उल्टा होता है, पहले H निकलेगा फिर हाइड्रोजन वाला। आगे कभी बात इस पर होगा तो बताया जाएगा, ठीक है, अभी खैर इसको हटाइए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अभिक्रिया आपका ये E1 विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया भी कैसी, E1 विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। E1 विलोपन अभिक्रिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है, CH3 CH2 OH, ठीक है बात। तो ये E1 विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए हम इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे आगे एल्कीन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसको कंप्लीट करिए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, जहां दिक्कत होता है वहां पर पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।